तो आज हम एक सफ़र पर चलेंगे, नेपोलियन हिल की किताब द मास्टरमाइंड के उसूलों को समझने के लिए। और इसे हम समझेंगे एक ऐसे इंसान की कहानी से जिसके पास कहने को तो सब कुछ था, पर अंदर से वो बिल्कुल खाली था। चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर सुजल से। एक बहुत बड़ा कामयाब वकील, बड़े बड़े क्लाइंट्स, शानदार ऑफिस। बाहर से देखने पर लगता था कि अरे वाह क्या जिंदगी है। लेकिन इतनी सारी जीत के बाद भी उसे अंदर से एक अजीब सा खालीपन महसूस होता था। ऐसा लगता था मानो वो केस फाइलों और कानूनी दावपेच के एक समुंदर में कहीं खो सा गया है। इसी खोखलेपन के एहसास ने उसे एक रात अपनी बुक शेल्फ की तरफ खींचा। वहां एक धूल भरी किताब रखी थी, नेपोलियन हिल की द मास्टरमाइंड। और बस यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। किताब का पहला ही कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में हथौड़े की तरह लगा। वो था विचारों की शक्ति। एक बहुत ही सीधी सी बात जिसने उसे अपनी ही नेगेटिव सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया। उसने सोचा क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए, और फिर उसने जानबूझकर अपने सोचने का तरीका बदला, शक और डर से हटाकर भरोसे और आत्मविश्वास की तरफ। और बदलाव मानो पल भर में आ गया। जहां पहले वो केस से पहले सोचता था क्या होगा अगर मैं हार गया, अब उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मैं ये केस जीतने वाला हूं। और उसके पूरे हाव भाव में ये बदलाव साफ दिख रहा था। इसका नतीजा क्या हुआ? कोर्ट रूम में उसकी दलीलें पहले से कहीं ज्यादा दमदार थीं। उसकी आवाज में एक गजब का कॉन्फिडेंस था। और हाँ, वो केस जीत गया। उसके क्लाइंट ने भी इस बदलाव को महसूस किया और सुजल को इस नई ताकत का पहला एहसास हुआ। तो अपनी सोच बदलने से मिली इस पहली कामयाबी के बाद सुजल ने एक और बहुत जरूरी सिद्धांत की खोज की, जिसे कहते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। अच्छा, इस आइडिया ने ना उसके मैं सब कुछ अकेले कर लूंगा वाले एटीट्यूड को सीधा सीधा चैलेंज कर दिया। उसे समझ आने लगा कि असली कामयाबी किसी एक अकेले जीनियस से नहीं आती, बल्कि तब आती है जब कई लोग एक साथ एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। तो एक बड़ा ही मुश्किल डेटा ब्रीच का केस आया। इस बार उसने अकेले रणनीति बनाने की बजाय अपनी पूरी टीम को इकट्ठा किया और पहली बार सच में सबकी बात सुनी। और जानते हैं क्या हुआ? रिजल्ट्स कमाल के थे। उसके जूनियर वकील रिया और करण ऐसे ऐसे नए आइडियाज लेकर आए जिन पर सुजल ने सोचा तक नहीं था। इससे उनका केस कई गुना ज्यादा मजबूत हो गया। लेकिन इन नई रणनीतियों और लगातार जीतों के बाद भी एक सवाल सुजल के मन में घूम रहा था कि आखिर मैं ये सब कर क्यों रहा हूं। और यहीं से शुरू हुई उसके असली मकसद की तलाश। उसे अचानक याद आया कि उसने लॉ की पढ़ाई क्यों शुरू की थी। बड़ी बड़ी कंपनियों को जिताने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए लड़ने के लिए जो खुद अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। इसी एहसास ने उसे एक ऐसा केस लेने पर मजबूर किया जिसमें फीस बिल्कुल नहीं थी। एक बूढ़े किसान का केस जिसकी जमीन एक बड़ी कंपनी छीन रही थी। ये केस पैसों के लिए नहीं था, ये केस था अपनी खोई हुई आत्मा को वापस पाने के लिए। अब जब मकसद साफ हो गया तो सुजल ने अपनी अंदर की दुनिया पर काम करना शुरू किया। उसने हिल के 2 और प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी में उतारा ताकि वो और भी मुश्किल चुनौतियों का सामना कर सके। उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करना सीखा, यानी मुश्किलों पर नहीं बल्कि जीत पर फोकस करना। और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी अपने अवचेतन मन को ट्रेन किया ताकि डर को आत्मविश्वास में बदला जा सके। और जानते हैं, इन तरीकों से उसे केस में ऐसी ऐसी बारीकियां नजर आने लगी जो विरोधी टीम से छूट जाती थीं। अब हम आते हैं उस आखिरी फॉर्मूले पर जिसने सुजल को सिर्फ एक अच्छे वकील से एक ऐसी ताकत बना दिया जिसे हराना नामुमकिन था। इस फॉर्मूले में 2 चीजें थीं। पहली, एक बर्निंग डिजायर यानी कुछ कर गुजरने की जलती हुई इच्छा, और दूसरी परसिस्टेंस यानी किसी भी हाल में हार न मानने वाली जिद। उसकी जिद का असली इम्तिहान तब हुआ जब उसने एक बहुत बड़ा केस हाथ में लिया। उसे धमकियां मिली, उसके खिलाफ झूठे सबूत पेश किए गए, उस पर हर तरफ से दबाव बनाया गया। लेकिन सुजल पीछे नहीं हटा। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। उसकी इसी जिद ने, इसी लगे रहने की आदत ने उसे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी गलती पकड़ने में मदद की। वो क्या थी? एक डॉक्यूमेंट पर बदली हुई तारीख, बस। और इसी एक धागे को खींचते ही सामने वाली टीम का पूरा केस बिखर के रह गया।
उस दिन सुजल ने सीखा कि जीत हमेशा सबसे तेज या सबसे स्मार्ट की नहीं होती। जीत असल में उसकी होती है जो अंत तक मैदान में टिका रहता है। उसने ये साबित कर दिया था। सुजल की ये कहानी हमें दिखाती है कि अगर हम अपनी अंदर की दुनिया को जीत लें तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद बदल जाती है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है, वो कौन सी बर्निंग डिज़ायर है जो किसी की ज़िंदगी को चलाती है।